रिप्ले होगा। नंबर सिस्टम में बाबू आपको क्या पढ़ना है तो बहुत पार्ट। सबसे पहले हम रियल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या, यही हमें पढ़ना है। इसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है। रियल नंबर, किन नंबरों को आप बोलते हैं रियल नंबर? आप कहते हैं सर नंबर लाइन पे, नंबर लाइन समझते हैं? नंबर लाइन जैसे कि लाइन है, बीच में आपका 0 है, राइट साइड +1 +2 +3, ऐसे ऐसे इनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड आते हैं तो -1 -2 -3, ऐसे इसी लाइन को ना बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आप जो भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब नंबर क्या है, रियल नंबर। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले सारे नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर। यही आपके सिलेबस में, यही पढ़ना आपको रियल नंबर। इसका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में हुआ है। पहला रेशनल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर। दूसरा पार्ट है आपका इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो आपको ये समझना है क्योंकि इससे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनने वाला है, बनता भी एग्जाम में। सबसे पहले क्या पढ़े हम, रियल नंबर। रियल नंबर किन नंबरों को कहा जाता है, जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है उन नंबरों को क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया, कौन कौन, रेशनल और इरेशनल नंबर में। ठीक। अच्छा, रेशनल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, रेशनल नंबर को फिर से बांटा गया, फिर से क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट में, तो सर एक इंटीजर में और दूसरा फ्रैक्शन में। रेशनल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया। एक पार्ट को क्या बोला गया, इंटीजर, और दूसरे पार्ट को फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब समझ रहे हैं, भिन्न, ये होता है भिन्न। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, यानी पूरा का पूरा अंक रहेगा वो आपका। क्या इंटीजर को फिर से बांटा गया, इंटीजर का भी 3 क्लासिफिकेशन हुआ, बहुत समझना अच्छे से। पहला पार्ट सर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा पार्ट न्यूट्रल इंटीजर है जिसको क्या बोलते हैं, 0, और तीसरा पार्ट सर निगेटिव इंटीजर है। ऐसे फ्रैक्शन का भी कितना क्लासिफिकेशन हुआ, 3 ठो। फ्रैक्शन को 3 पार्ट में बांटे होते, कौन कौन सर, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा सर मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सब मैं आपको समझा रहा हूं बारी बारी से। ये चार्ट मैं जानबूझ के पहले बना दिया ताकि इससे रिलेटेड जो सवाल होगा वो आपको, अगर ये चार्ट भी याद है ना तो आप सवाल का जवाब दे सकते। जैसे स्टेटमेंट वाला सवाल कैसे पूछा जाता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। स्टेटमेंट है कि ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, ये सही है या गलत? आप कहोगे सर पूर्णांक जो निकला है ना वो रेशनल नंबर से ही तो निकला है, इसलिए आप ये बोल रहे हो कि सभी पूर्णांक रेशनल नंबर है, ये सही है। अच्छा, गलत क्या हो जाता यदि सर आप इसका उल्टा बोल दिए होते। अगर ऐसे बोल देते
कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो आप चार्ट देख रहे हो तो आप कहोगे ना सर रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन केवल पूर्णांक में नहीं हुआ है सर, फ्रैक्शन में भी हुआ है। तो अगर आप ये बोलोगे कि सभी रेशनल नंबर पूर्णांक है तो ये पूरा पूरी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सर रेशनल को दो पार्ट में बांटा है। 100% सत्य क्या है? आप ये बोलो कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, सही है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है, सही है। मैं पूछ रहा हूं आप हाँ ना बताना, ठीक है, सही गलत बताना। सभी भिन्न वास्तविक संख्या है, सही या गलत? सभी भिन्न, ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आप कहोगे ऑल फ्रैक्शन आर रियल नंबर। सर रियल नंबर से तो सब निकले हैं, इधर का किसी को भी इधर वाले से ज्वाइन करोगे ऊपर वाले से तो सही है। जैसे मैं बोलूं सभी धनात्मक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, सही है। सभी धनात्मक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सही है। सभी धनात्मक पूर्णांक एक पूर्णांक है, सही है। देख रहे हो ना, इधर सही है। लेकिन अगर मैं बोला होता कि सभी धनात्मक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, आप कहते सर इसका पार्ट ये है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाता। समझ गए कैसे करना है आपको? अच्छा, ऊपर से नीचे की ओर पूछूं तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, आपको भी सर वास्तविक संख्या अपरिमेय बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सही कैसे होता कि सर सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही हो गया होता। अगर बोलेंगे कि सभी फ्रैक्शन अपरिमेय संख्या है, कहां इसके घर में थोड़े है, सभी फ्रैक्शन अपरिमेय है, गलत है ना। सभी फ्रैक्शन परिमेय है, सही है। सभी परिमेय या सभी ये फ्रैक्शन वास्तविक संख्या है, इससे तो निकला ही है। समझ गए मैं क्या समझाना चाहा? चार्ट के मदद से आप ये चार्ट लिख लो और फिर बात करेंगे हम कि किसको कैसे पहचानेंगे। जैसे रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कैसे पहचानोगे कोई नंबर रेशनल है? पूछ कभी कभी तो एक सवाल पूछ लिया जाता है, इससे 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है पूछ लिया जाता है आपसे। तो सारा कंडीशन जान जाइए कि क्या क्या शर्तें होंगी जिसकी वजह से कोई नंबर रेशनल कहा जाएगा, ठीक है। कौन है? आप कहोगे सर पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी नंबर है जिसको कि आप P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे हैं, किस फॉर्मेट में? P बाई क्यू के, एंड Q जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाएगा तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएगी। और पहले ही ध्यान रख लेना, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर में कोई नंबर अनडिफाइंड नहीं होता, सब डिफाइंड होता है। अच्छा, Q का स्टेटस है कि जीरो नहीं होना चाहिए। और पी क्यू का क्या स्टेटस है? आप कहोगे सर P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर समझते हैं, पूर्ण अंक। आप कहोगे जीरो भी तो पूर्णांक ही था, इसीलिए स्पेशली इसको मना किया गया। P जीरो होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q जीरो हो जाएगा तो ये अभी आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है ना, P बाई क्यू का मतलब क्या है? एक भिन्न है। और जब भिन्न का हर ही जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा आपका। तो पहला कंडीशन ये है कि सर अगर P बाई क्यू के फॉर्म में है, Q जीरो नहीं होना चाहिए और P Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो हम इस प्रकार के नंबरों को कौन सा नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल भी जरा मैं लिख रहा हूं, आप बताना क्या हमने ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखा है? 1/2 yes, क्या 1/2 रेशनल नंबर है? क्या 1/2 रेशनल नंबर है? 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 1/2 रेशनल नंबर
क्या 22/7 रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर हर वो नंबर रेशनल होगा जो इस कंडीशन को पूरा करेगा। ये कंडीशन कौन सी है? पी क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या पी के जगह 22 और क्यू के जगह 7 दिख रहा है? 22 एक इंटीजर नंबर है, पूर्ण अंक है ना भाई। 7 भी, क्या ये 0 है? नहीं। तो क्या ये पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? इस प्रकार की जो नंबरें होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? रेशनल। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि मान लो ऐसा नंबर आ गया जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इसको क्या बोलते हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो डेसिमल के बाद रुक जाता है, शांत हो जाता है, शांत दशमलव बोलते हैं इसको। तो शांत दशमलव टाइप के नंबर को भी क्या कहा जाता है? रेशनल। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। जैसे मान लो 2.5 फिक्स, रुक गया मैं, पॉइंट के बाद केवल 5 ही गया ना, आगे नहीं जा रहा हूं मैं, ये नंबर भी क्या है? क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है पी बाई क्यू के। और ध्यान से देखो, 2.5 को 5/2 बोलोगे, 5/2। क्या यहां पे अगर मैं पूछता कि 5/2 रेशनल है, बोलते ना हाँ रेशनल है बिल्कुल। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो भी आपको बोलना है रेशनल ही है, क्योंकि इसको इसमें बदला जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? ऐसे ऐसे कुछ भी, जैसे मान लो 1.025, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस। आपने डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर दिया डिजिट, 3 ही डिजिट के बाद रुक गए ना, इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी क्या कहा जाता है? रेशनल। इस प्रकार के आपके एग्जांपल। तीसरा कंडीशन ये है साहब कि हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स दिखाई दे जो कि दशमलव के बाद शांत ही ना हो, तो उस प्रकार के नंबर को भी रेशनल कह सकते हो, बट एक कंडीशन है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट रिपीटिंग हो जाए। ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो टर्मिनेट भी ना करे बट रिपीट करे, इसको भी क्या बोलेंगे? रेशनल। ये 3 कंडीशन है रेशनल नंबर के। पहला तो ये जो बचपन में पढ़े थे हम लोग, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। और तीसरा, अगर बाय द वे नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको कैसा होना पड़ेगा? रिपीटिंग। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया मैं कि 1.33333 डॉट 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 ऐसे लगा दिया, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद क्या मैंने रोका? नहीं, बोला ये चलते जाए चलते जाए चलते जाए। इसी प्रकार के नंबरों को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्योंकि दशमलव वाला है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि सर ये खत्म ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, लास्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये लास्ट ही नहीं कर रहा है, ये चलते जा रहा है, तो क्या ये सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ? घबराना मत, आप समझो बस। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? डेसिमल नंबर। आपको वे सर दशमलव वाली संख्या डेसिमल नंबर हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग कौन हुआ? जो टर्मिनेट ही ना करे। टर्मिनेट मतलब जो रुके ही ना, चलते ही रहे। तो क्या ये चलते ही रह रहे 3 3 3 3 3 3? तो क्या सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग हुआ? अच्छा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या इसमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रहे हैं? तो क्या ये रिपीटिंग भी हो गया? अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी है, तो भी इसको क्या बोलोगे? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सर इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में बदला जा सकता है। और इस पे सवाल भी बनता है, एक पूछ ही लेता है सीधे कि 1.33333 को भिन्न में लिखें, यही बन जाता है सवाल। या तो ये दिया रहेगा भाई, या तो इसके जगह पे आपको इसी चीज को आप क्या ऐसे 1.3 पे बार भी लिख सकते हैं। क्या दोनों का एक ही मतलब है? 1.333 डॉट 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 या 1.3 पे बार। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3 का ही रिपीटेशन होगा, और जहां तक इच्छा है वहां तक होगा, रुकने वाला नहीं है। तो बताओ
इस प्रकार के नंबरों को भी हम क्या बोलने वाले हैं? रेशनल नंबर। अगर रहा सवाल कि सर इसका कन्वर्जन, जैसे मूल जो इसका डेफिनेशन था मेन, वो तो पी बाई क्यू था, तुम इसको पी बाई क्यू में बदल सकते हो। कैसे? बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे सीख लेना कि किसी रैकरिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। एक सवाल बनता है, यही सीख लेना, कुछ नहीं करना होता है। ये डेसिमल और बार को हटा के सोचो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? 13 दिख रहा है? ये डेसिमल और बार को हटा के सोचो तो 13 है ना। तुम इसके बदले में कैसे इसको लिखोगे? 13 लिख देना पूरा, राइट। अब सर जिस पे बार नहीं है उसको घटाना होता है। किस डिजिट पे बार नहीं है? 1 पे बार नहीं है, उसको घटाना है इसमें से। ये न्यूमरेटर का काम हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखना है। ये पी का काम हो गया। क्यों लिखना है? बटे में। सर ये बताओ, डेसिमल के बाद ही देखा जाता है नीचे, तो डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट पे बार है? एक ही डिजिट पे बार है ना। अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 1 ठो 9, और बार जिस पे नहीं होता उसके लिए 0 आता है। यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं। बताओ, 13 में से 1 गया, 12 बटे में 12/9। क्या तुम्हारा पी बाई क्यू फॉर्म हो गया? क्या पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है? क्या क्यू 0 हुआ? क्या वो पहला कंडीशन बन गया कि नहीं? इसलिए बोला जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर अगर है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तीनों कंडीशन याद रखना आप, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन तीनों कंडीशन था, अब आपके जुबान पे होगा कि सर पहला कंडीशन पी बाई क्यू होना चाहिए, जहां पी क्यू इंटीजर रहेगा लेकिन क्यू 0 नहीं रहेगा। दूसरा कंडीशन है सर टर्मिनेटिंग डेसिमल रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन वाले क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। इरेशनल, अब आप कहोगे सर जितने भी रियल नंबर थे वो 2 ही पार्ट में बटे थे। कौन कौन पार्ट में? रेशनल और इरेशनल। जब हम रेशनल जान गए तो इसके अलावा जो नंबर छूट गया वही नहीं रेशनल है। कौन छूट गया? आप कहोगे सर इरेशनल के बारे में अगर कोई जानकारी देनी है, इरेशनल नंबर किस प्रकार के नंबरों को बोलने वाले हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं ना कि जो टर्मिनेट भी ना करे, रिपीट भी ना करे। इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि सर नॉन टर्मिनेटिंग, वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। क्यों? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, उन्हीं नंबरों को बोलने वाले इरेशनल, अपरिमेय। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि दशमलव के बाद रुके ही ना, एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट भी ना करे। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1.2312563, ये जो है सब, इसमें कोई पैटर्न है? ऐसे डॉट डॉट लगा दिया मैं आपको कि देखो, सबसे पहले जो डॉट 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 लगा दिया, क्या इसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा? क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड क्या ये नॉन रिपीटिंग भी है? आपको सर दशमलव के बाद ऐसा कोई नंबर पैटर्न दिख नहीं रहा है जो रिपीट कर रहा है बार बार, तो क्या ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया? तो ये इस प्रकार के नंबरों को क्या बोलने वाले हो कि सर इस प्रकार के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसी को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आ रहा है समझ बात? इसका दूसरा एग्जांपल जो सबसे फेमस है, पाई। पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई कैसा नंबर है, रेशनल की इरेशनल? तो आपका जवाब है कि सर पाई जो है ना वो इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर इसकी भी वैल्यू ना तो टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है। ये भी इसी केस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो पाई क्या है?
पाई क्या है? इरेशनल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर 22/7 है तो रेशनल हो जाएगा, नहीं। ये 22/7 इसका मान नहीं होता है। बोला जाता है कि इसका वैल्यू 22/7 आप उपयोग में कर ले, यूज कर ले, होता नहीं। जैसे आप कोई वॉल्यूम वॉल्यूम निकालते थे मेंसुरेशन का कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो उसमें फॉर्मूला में पाई आता था ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 लेते थे सर आप, होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। 22/7 क्या था टर्म, रेशनल की इरेशनल? तो जब ये खुद रेशनल है और ये इसके बराबर नहीं होता तो क्या ये रेशनल हुआ क्या? एक रेशनल रेशनल के ना बराबर होता है। हाँ, क्यों? अरे मुझे क्यों दिखा रहे हो? माँ का तबीयत खराब, एकदम जाओ। चलो, पाई को क्या बोलोगे? इरेशनल। लेकिन 22/7 क्या है? तभी ना दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, इरेशनल के बारे में इतना ही जानकारी रखिए। कैसा नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद रियल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया? कौन कौन? ओके। रेशनल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया? कौन कौन? इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर को कितने पार्ट में बांटे? कौन कौन? पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। फ्रैक्शन को कितने पार्ट में बांटे? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही ना। इसके बाद रियल नंबर के बारे में जानकारी क्या मिला आपको? रियल नंबर के बारे में क्या जानकारी मिला? कि सर जिन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वही रियल नंबर होते हैं। अच्छा, रियल नंबर को बांटा गया था दो पार्ट में, कौन कौन? रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल का डेफिनेशन पढ़ा आपने, पहचान देखा, कैसे पहचानेंगे कौन नंबर रेशनल है, क्या क्या कंडीशन था? सर पहला कंडीशन ये है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, पर Q जीरो नहीं होना चाहिए। अब PQ दोनों कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या पढ़ा उसमें? सर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर भी रेशनल ही नंबर होते हैं। कैसा टाइप के नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं? सर जो डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स हो जाए, इनफाइनाइट तक ना जाए। जैसे 1.25 रुक गया ना 25 के बाद, 3.725 रुक गया, 4.13 रुक गया। ये सब क्या है? डेसिमल है और टर्मिनेटिंग है, रुक जा रहे हैं, इसलिए इनको भी क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? कि सर ऐसा नहीं है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही रेशनल कहा जाता है, हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी रेशनल कह सकते हैं, परंतु वो रिपीट होना चाहिए डेसिमल के बाद, उसको भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे बोला गया ना 1.333, 2.434343, समझना इसको, मैं एक नंबर दे रहा हूं 2.43434343 डॉट 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 डॉट, क्या ये है रेशनल नंबर? आप बोलोगे हाँ सर नॉन टर्मिनेटिंग डॉट 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 की वजह से है, परंतु ये जो बार बार आप बोल रहे हो 434343, यही तो रिपीटिंग है। तो इस तरह के तीन कंडीशन वाले को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। अब इसके अलावे जो नंबर बच गया, क्या बच गया? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर बच गए, और उनको हम क्या बोलने वाले हैं? इरेशनल नंबर। तो पहचान हो गई ना कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। मैं कुछ एग्जांपल लिखने वाला हूं, आप बताइएगा उसमें कौन रेशनल है कौन इरेशनल है।
चलो मैं 7 को एग्जाम्पल दिया हूं, आप बता दो ओरल मुझे ये कैसा नंबर है। कंफर्म? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले ग्रुप में आ जा रहा है ना, इसलिए रेशनल है। ये कैसा नंबर है सर? ये भी रेशनल है। रेशनल को आर से लिख रहे हैं, रेशनल को आर से लिख रहे हैं। क्या ये पी बाई क्यू वाला फॉर्मेट में आ गया? सर ये कैसा नंबर है? ये क्यों रेशनल है? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग का केस है, इसलिए रेशनल आ गया। ओके, ये कैसा नंबर है? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या यहां भी रिपीटिंग है 13 13 13 का, इसलिए ये भी किसमें आ गया? रेशनल। सर ये कैसा नंबर है? सर ये इरेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए इरेशनल है। आई आर से लिख रहे हैं हम, यहां हमारा आई आर का मतलब इरेशनल नंबर है। ये √3, आपको √3 की भी वैल्यू जब निकालते हैं तो ये ना तो टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, तो क्या ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है, इसलिए ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल। सर ये लास्ट वाला ये इरेशनल है या रेशनल है? आपको क्या देखो, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में आता है, रेशनल में भी इरेशनल में भी, लेकिन क्या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है क्या कुछ इसमें? क्या रिपीट है भाई? 25 है, 26 है, 27 है, आगे का तो मुझे नहीं पता। बार बार 25 25 25 25 होता या बार बार 26 26 26 होता, तब इसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो क्या ये नॉन रिपीटिंग का केस है? अगर नॉन रिपीटिंग का केस है तो क्या ये इरेशनल नंबर हो गया? हो गया। चलो बताना √2 कैसा नंबर है? सर √2 की वैल्यू निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके, ये हो गया इरेशनल। √4 बता दो। अब आपको √4 की वैल्यू 2 होती है और 2 एक इंटीजर वैल्यू है हमारा, और 2 को हम 2/1 समझते हैं, तो क्या वो पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया? इसलिए ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं है आपका। √5 आपको कि ये है सर इरेशनल का। √9 सर ये रेशनल है। आप क्या कोई भी नंबर पहचान जाओगे रेशनल हो या इरेशनल हो? अगर मान लो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा दे दिए एग्जाम्पल 1.23 पे बार ऐसे दे दिए, मुझे ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल? आपको सर जिसमें बार लग गया ना वो तो रिपीट करना है, और रिपीट करना है तो रेशनल का केस हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। 1.2 एंड इस 3 पे बार हो तो ये भी तो बार बार रिपीट करेगा, जैसे ये वाला कर रहा था, ये वाला लास्ट वाला, तो क्या है ये नंबर? अब यहीं पे मैं आप एक चीज इंक्लूड कर लो कि जब बार में लिखा रहेगा तो उसको पी बाई क्यू में कैसे बदलेंगे, आपको मैंने सिखाया। जैसे बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है 1.23 पे बार, और आपका काम है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले 123 लिख दिया जाए। सबसे पहले डेसिमल और बार को छोड़ के नंबर देखो क्या है, 123, वो लिख डालो। फिर घटाना उसको जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, घटा लो। इसका काम हो गया, न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में हमेशा दशमलव के बाद देखना है। क्या देखना है? दशमलव के बाद। सर दशमलव के बाद कितने अंकों पे बार है? सर 2 अंकों पे बार है, इसके लिए 2 ठो 9 आएगा। अगर 1 अंक पे बार होगा तो 1 ठो 9, 2 अंक पे बार होगा तो 2 ठो 9, 3 अंक पे बार होगा तो 3 ठो 9। जय अंक पे बार होगा उतना 9 नीचे रहेगा। कितना बना बाबू? 122/99। पी बाई क्यू अगर लिखना है तो लिख दिए, अगर इसको शॉर्ट करना है तो काट के भी कर सकते हैं। आप बताओ, क्या ये 3 से कट रहा है? क्या ये कट रहा है? नहीं ना। क्या ये कटेगा? छोटा हो पाएगा? भाई 11 से भी नहीं कट रहा है, 9 से भी नहीं कट रहा है, तो इसके किसी भी फैक्टर से नहीं कटेगा। क्या ये ऐसे ही रह जाएगा? अगर बात दूसरे एग्जांपल की करते हैं कि 1.2 केवल 3 पे बार, और इसको बदलने की बात हो तो वही प्रोसेस, डेसिमल और रेकरिंग को भूल जाओ तो नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 123 लिख डालो।
123। इसके बाद तुम क्या माइनस कर रहे थे? सर नहीं, जिस पे बार नहीं होता था वो माइनस कर रहे थे, भले यहां एक पे बार नहीं था इसलिए। तो यहां बताओ किस पे बार नहीं है? भाई एक पे भी नहीं है, दो पे भी नहीं है, क्या 12 पे बार नहीं है? तो आपको 12 घटाना होगा। समझ में आ रहा है बात? इसके बाद डिनोमिनेटर का काम। सर डिनोमिनेटर में तो हम डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखते हैं, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट दिया हुआ है। सर कितने पे बार है? एक 9 आएगा। कितने पे नहीं है बार? हमेशा दशमलव के बाद देखना नीचे के लिए। तो डेसिमल के बाद 1 पे बार है तो 1 9, और 1 पे नहीं है तो उसके लिए 0। समझ में आ रहा है बात? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? 111 बटे में 90, 3 से तो काट ही सकते हो। 37 बटे में 30, ये आपका था। ये भाई समझ में आया? सीख गए कैसे बदलेंगे हम? तो आज इतना ही, कल इसके आगे।